हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विलियम बटलर येट्स की पोएम सेलिंग टू बिजेंटियम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। इससे पहले हमने इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो कराई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देख लें। इसके अलावा मैं विलियम बटलर येट्स की जो दो और पोएम है बिजेंटियम एंड डायलॉग ऑफ सोल एंड सेल्फ, उसको भी कवर करने वाला हो, तो आप मेरे चैनल पर रहिए। तो चलिए टेस्ट की तरफ पढ़ते हैं और इसको फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं सेलिंग टू बिजेंटियम पोएम की। टेस्ट को देखते हैं। दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, बर्ड्स इन द ट्रीज। देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। जिस तरह के हमने इंट्रोडक्शन में भी इसको पढ़ा था कि ये विलियम बटलर येट्स जो है ओल्ड एज पर एगोनी का इजहार कर रहा है कि जो ओल्ड एज है या ओल्ड इंटेलेक्ट है उसकी कोई केयर नहीं कर रही है। उसकी जो अपनी कंट्री है आयरलैंड, उसमें इसलिए वो बिजेंटियम जाना चाहता है। तो उसकी तरफ वो रेफरेंस दे रहा है आयरलैंड की कि देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, कि ये ओल्ड मैन ओल्ड इंटेलेक्ट की कंट्री नहीं है। यहाँ पर ओल्ड इंटेलेक्ट की केयर खत्म हो चुकी है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, द यंग इन वन अनदर्स आर्म। अब जो जवान वीमेन एंड मैन है, जो यंग वीमेन एंड मैन है, ये एक दूसरे के लवलेस या लव मेकिंग में इंगेज है। लवलेस रिलेशनशिप या लव मेकिंग में इंगेज है एक दूसरे के साथ। तो यानी कि अपनी बाहों में बाहें लेते हुए जा रहे हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बर्ड इन द ट्रीज। अब जो बर्ड है इन्होंने भी नेचर को है। Those dying generations, those dying generations। अब ये किस जनरेशन की बात कर रहा है? उस जनरेशन की बात कर रहा है जो कि लव एंड लव मेकिंग में इंगेज है। इसकी बात कर रहा है। Those dying generations aid their song। क्या है? ये अपनी पीक पर है, अपनी मदहोशी के गीत गा रहे हैं। वो बोल चुके हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को, मोरल वैल्यूज को, ट्रेडिशनल वैल्यूज को लव मेकिंग में इंगेज है। द सेलेमन फॉल्स। सेलेमन जो है ये एक फिश का नाम है। इसके बाद मैकरल भी एक फिश का नाम है। द सेलेमन फॉल्स, द मैकरल क्राउरिड सीज। जो सेलेमन फॉल्स है, जो सेलेमन फिश है, ये समंदर में क्या कर रहे हैं? डुबकियां ले रहे हैं। मैकरेल क्राउडेड सीज, और मैकरेल जो मछलियां है उन्होंने भी जमघटा बनाया हुआ है समंदर के इर्द गिर्द। यानी ये भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने में मसरूफ है। अपनी जो सेंसुअल प्लेजर है वो इसमें इंगेज हैं। फिश, फ्लैश और फॉल कमांड ऑल समर लॉन्ग। अ फिश एनीथिंग दैट लिव इन द सी, यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। फ्लैश का मतलब है ह्यूमन बींग्स एंड और फॉलो परिंदे को कहते हैं। कमेंड मीन्स ये प्रेस कर रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं ऑल समर लॉन्ग, के आप लोगों ने भी क्या करना है? समर, जिस तरह का समर का मौसम होता है, इसमें जो यूरोपियंस होते हैं बीच में जाकर नहाते हैं, जो सनसेट है उनको एंजॉय करते हैं। तो ये सब चीज़ें, अगर फिश है, फ्लैश है, फॉल है, ये सब इनकी तारीफ कर रहे हैं। यानी कि ये लोग जो है ये समर को हमेशा के लिए चाहते हैं। ऑल समर लॉन्ग, हमेशा के लिए समर को चाहते हैं। वो खजान चाहते हैं नहीं है, वो सब हमेशा के लिए सेंसुअल प्लेजर या सेंसुअल ब्यूटी में इंगेज होना चाहते हैं। वट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज। अब पोएट यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कुछ भी एग्जिस्ट, जो जिस चीज ने भी एग्जिस्टेंट में आना है, बिगॉटन का मतलब होता है कम टू एग्जिस्टेंस। बॉर्न या पैदा होना है, उसने क्या करना है? डाई, उसने रिटर्न होना है, यानी इसकी डेथ होनी ही होनी है। लेकिन ये फिश, फ्लैश और फॉल, ये लोग बोल चुके हैं कि हमने रिटर्न होना है, यानी कि डाई होना है। कैच इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल निग्लेक्ट। कैच इन दैट सेंसुअल म्यूजिक। सेंसुअल म्यूजिक का मतलब होता है ये सेंसुअल प्लेजर, वर्ल्डली प्लेजर, ये सेंसुअल जो प्लेजर है, ये ब्यूटी है, उसमें ये इंगेज हो गए हैं ये सारे लोग।
अगर फिश है, फ्लैश है जो ह्यूमन बींग्स और परिंदे हैं, ये सब इसमें इंगेज हो गए हैं। ऑल निग्लेक्ट, अब इन लोगों ने, इन सब ने क्या क्या है, निग्लेक्ट कर दिया है। किस चीज को? मोनूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, मोनूमेंट्स यादगारों को, ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, इमोर्टल जो थिंग्स है। अनएजिंग इंटेलेक्ट का मतलब होता है अन इमोर्टल जो थिंग्स, जिसको मौत ही नहीं आनी है, जो हमेशा के लिए जिंदा होंगे, जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों पर राज करेंगे, जिस तरह के आर्ट हो गई, पोएट्री हो गई, एटसेट्रा। इन लोगों ने क्या क्या है, इन चीजों को बोल चुके हैं। जो ओल्ड एज की या ओल्ड इंटेलेक्ट की जो आर्ट है, पोएट्री है, इन लोगों ने उनको छोड़ दिया है। और ये क्या है, सेल्फिश, सेल्फ ऑब्सेशन में बिजी है ये लोग। और मोनूमेंट्स, ये यादगार है। तो पोएट बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुनी का इजहार कर रहा है मॉडर्न लोगों के जो लवलेस रिलेशनशिप है या लव मेकिंग है उन पर, कि ये लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी जो प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल है उनको बोल चुके हैं, और सेंसुअल जो म्यूजिक है या सेंसुअल जो प्लेजर्स है उसमें इंगेज हो चुके हैं। तो चलिए अब इसकी सेकंड स्टेंजा की तरफ आते हैं और इसको देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। एन एज मैन इज बट अ paltry thing, a traitor coat upon a stick unless. An aged man is but a paltry thing. Paltry means small, insignificant, जो मामूली हो। अब जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि एन एज मैन इज, जो ओल्ड मैन है ये क्या है, पार्टी थिंग, एक मामूली और इनसिग्निफिकेंट चीज बन गई है। कहाँ पर? आयरलैंड में, जहाँ पर वो रह रहा है, क्योंकि ओल्ड मैन की या ओल्ड इंटेलेक्ट की कोई कदर ही नहीं है। यहाँ पर इसको क्या है, थिंग के साथ तशबीह दी गई है। थिंग असल में हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो नॉन लिविंग हो, यानी कि अब एक इनसिग्निफिकेंट या स्मॉल ऑब्जेक्ट के तौर पर इनको कंसीडर किया जा रहा है ओल्ड मैन को। अ ट्रेटर कोट अपॉन अ स्टिक, ओल्ड मैन जो है ये एक ट्रेटर कोट है। ट्रेटर मीन्स एक फाड़ा हुआ कोट है, अपॉन अ स्टिक, एक स्टिक पर, यानी कि बॉडी का ढांचा है हड्डियों का उसका, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उनको इस तरह समझा जा रहा है, उनकी इंटेलेक्ट की, उसकी इमेजिनेशन की, उसकी जो थिंकिंग पावर है या जो कुछ उसने प्रोड्यूस किया है उसकी कोई केयर ही नहीं है। उनको क्या समझा जा रहा है, अ ट्रेटर कोड। जिस तरह अगर हमने खेतों में देखा हो कि वहाँ पर कौओं को डराने के लिए एक कोट या स्टिक के ऊपर कोट लगाते हैं जिसको स्केरक्रो भी कहते हैं, इसी तरह ओल्ड मैन जो है उनको भी इसी तरह समझा जा रहा है। अब ओल्ड मैन के पास एक ही अल्टरनेटिव है अपनी जो सिग्निफिकेंस को उनको बढ़ाने के लिए या उनको समझाने के लिए, और वो क्या है, अनलेस सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग एंड लाउडर सिंग फॉर एवरी ट्रेटर इन इट्स मोर्टल ड्रेस। अनलेस सोल क्लैप इट्स हैंड, जब तक, क्लैप इट्स हैंड का मतलब होता है कि जब तक ये जो सोल है ये मैच्योर नहीं होता, जब तक, यानी कि जब बंदा ओल्ड हो जाता है और वो जब ओल्ड एज को पहुंच जाता है तो इसकी जो सोल है वो मैच्योर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, तो उनको सब चीज़ों का पता होता है, तो वो मैच्योर हो जाती है। तो ओल्ड मैन के पास भी एक ही ऑप्शन है कि जब तक वो अपने सोल को मैच्योर नहीं करता, जो कि अब वक्त है उनको मैच्योर करने की, एंड सिंग एंड लाउडर सिंग, और क्या करे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, प्यूरिफिकेशन की तरफ जाए। फॉर एवरी ट्रेटर कोट इन इट्स मोर्टल ड्रेस, मोर्टल ड्रेस क्या मतलब होता है, उसकी बॉडी। अब उसकी बॉडी में जितने भी, ट्रेटर मीन्स यहाँ पर जितने भी जख्म खाए हैं, ये जितने भी जो अनस्पिरिचुअलिटी की जो उसने काम सर अंजाम दिए हैं, अब अगर उसने सोल को प्यूरिफाई कर दिया तो क्या है, उनका जो एक ही इलाज है कि वो सोल की प्यूरिफिकेशन के थ्रू जो इतने भी जाम है वो अपनी जिस्म में क्या करेगा, उनको भर देगा।
nor there is singing school but studying monuments of its own magnificence. अब सोल को प्यूरिफाई या मेच्योर करने में एक ही हर्डल है, और वो हर्डल क्या है? उसकी अपनी कंट्री में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? मोनूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस, ये वो अपने आप की गुण गा रहे हैं। उनको कोई कदर ही नहीं है, उनकी कोई सोच ही नहीं है, अपने आप में ही मदहोश है, ओल्ड इंटेलेक्ट की कोई कदर ही नहीं है। नो देयर इज नो सिंगिंग स्कूल, कोई सिंगिंग स्कूल ही नहीं है कि उनकी जो सोल है उनको गाइड करे, उनकी नरिशमेंट करे। इसलिए वो क्या कहाँ पर जाना चाहता है? बिजेंटियम में जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर आयरलैंड में वो रेफरेंस दे रहा है कि कोई उनको इंटेलेक्ट की कदर करने वाला नहीं है, उसकी गाइडेंस देने वाला नहीं है, उनकी जो सोल है प्यूरिफाई करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए। इसलिए वो क्या कहता है? एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बिजेंटियम। और इसलिए कि मुझे कोई राइट स्कूल नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने क्या है, आई हैव डिसाइडेड टू सेल टू द होली सिटी ऑफ बिजेंटियम, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बिजेंटियम की जो रिच आर्ट है और कल्चर है वो मेरी सोल को इन्फ्लुएंस करेगी और मुझे जो प्यूरिफिकेशन है, ये स्पिरिचुअलिटी है, उसकी तरफ लेके जाएगी।